नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और बुलेटिन से पहले एक विशेष समाचार। विधान परिषद चुनाव 10 दिसंबर को। चूंकि कर्नाटक विधान परिषद के 25 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, विधान परिषद का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 10 दिसंबर को होगा। महांतेश कवडकीमठ और विवेकराव पाटिल वर्तमान में बेलगाम विभाग से विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत है। उनकी अवधि 5 जनवरी 2022 को पूरी होगी, इसलिए ये चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सदस्यों के वोट से होगा। उम्मीदवारी के लिए आवेदन करने की तारीख 16 नवंबर से शुरू होगी, पर 10 दिसंबर को वोटिंग और मतगणना 14 दिसंबर को होगी। आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के बीच युद्धपोतों का आदान प्रदान। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी की मदद को तैयार संघ परिवार। 2 दिन की यात्रा के लिए RT-PCR में छूट। शिवाजी उद्यान के सामने मोड़ पर खतरा गंभीर। महापौर चुनाव के लिए 20 तारीख का मुहूर्त। पतदीप के नाम पर छाया अंधेरा, विधायक ने देखा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी-शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान और चीन दोनों भारत को लुभाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसके हिस्से के रूप में चीन कई वर्षों से पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करता रहा है। इससे पहले चीन ने 4थे दर्जे के लड़ाकू जेट JF-17 को विकसित करने में पाकिस्तान की मदद की थी। JF-17 अब पाकिस्तान वायुसेना का एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान है। हालांकि चीन युद्धपोतों से भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक युद्धपोतों की आपूर्ति भी करेगा। कुछ दिनों में एक युद्धपोत पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। चीन अगले 3 साल में पाकिस्तान को 3 और युद्धपोत की आपूर्ति करेगा। इस युद्धपोत में ज़मीन और हवा में कई तरह की मिसाइलों को दागने की क्षमता है और इसे पनडुब्बी रोधी अभियानों में भी उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। ऐसे 25 से अधिक युद्धपोत पहले से ही चीनी नौसेना में काम कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास ऐसे 4 चीनी निर्मित युद्धपोत होंगे। इससे निश्चित तौर पर भारत का सिरदर्द बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी की मदद को तैयार संघ परिवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज़ादी के अमृत पर्व के मौके पर RSS ने तिरंगा जुलूस निकालकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पता चला है कि RSS उत्तर प्रदेश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। इस बार RSS विभिन्न संगठनों और समुदायों की मदद से ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की कहानी को समाज के सामने लाएगा। इसके लिए वंदे मातरम गायन, तिरंगा जुलूस, कहानी, नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बलिदान देने वाले वीरों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए शहर, तालुका और जिला स्तर पर अमृत महोत्सव समिति का गठन किया गया है। इसके तहत हर गाँव में संघ परिवार बड़े कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करेगा। 2 दिन की यात्रा के लिए RT-PCR में छूट।
कर्नाटक सरकार द्वारा 1 या 2 दिन यानी 48 घंटे या उससे कम की छोटी यात्रा के लिए कर्नाटक पहुंचने वाले यात्रियों को RT-PCR से छूट दी गई है। ऐसे व्यक्तियों को कोरोना टीकाकरण की दोनों खुराक प्राप्त होने का प्रमाण दिखाना चाहिए, साथ ही थर्मल स्कैनिंग और अन्य परीक्षणों से गुजरना चाहिए। हालांकि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने आपका रिटर्न टिकट लाने की अपील की है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर रहने वाले कई लोगों को रोजगार, व्यवसाय और कई अन्य कारणों से कर्नाटक आना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को हर बार RT-PCR लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पता चला है कि कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। बस, ट्रेन और विमान जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कर्नाटक सरकार ने कोविड पर बैठक करने का फैसला किया है और 8 नवंबर को एक सर्कुलर भी जारी किया है। सभी सीमा चौकियों को निर्देश दिया गया है कि शॉर्ट हॉल यात्रियों पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए। शिवाजी उद्यान के सामने मोड़ पर खतरा गंभीर। शिवाजी उद्यान के सामने सड़क पर बने डिवाइडर का मोड़ खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ रही है और उपायों की ज़रूरत है। नागरिकों और नगर सेवकों ने मांग की है कि ट्रैफिक पुलिस इसके लिए कदम उठाए। हाल ही में मांग का बयान दिया गया। संत सेना रोड और शास्त्री नगर के बीच खतरनाक मोड़ की गंभीरता को देखते हुए उपाय किए जाएं। यहाँ अक्सर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से दुर्घटनाएं होती रहती है। इसे CCTV में फिल्माया गया है। वार्ड नंबर 16 के पार्षद राजू भातकांडे और वार्ड नंबर 24 के गिरीश धोंगड़ी, इनकी बेलगाम दक्षिण परिवहन विभाग के अधिकारी मंजुनाथ नायक के साथ एक बैठक हुई और एक बयान जारी कर स्पीड ब्रेकर की तत्काल स्थापना का अनुरोध किया गया। महापौर चुनाव के लिए 20 तारीख का मुहूर्त। हालांकि नगर निगम के नतीजे घोषित हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 20 नवंबर को होने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग ने गुलबर्गा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 20 नवंबर की घोषणा की है। हालांकि बेलगाम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नगर निगम को अभी सूचना नहीं मिली है। गुलबर्गा ने जैसा कि नगर निगम के लिए एक आदेश जारी किया है, अनुमान है कि बेलगाम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी उसी दिन होगा। महापौर सामान्य वर्ग के लिए है, डिप्टी मेयर का पद आम महिलाओं के लिए होता है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस वर्ष आरक्षण लिया जाए, यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव 2021 में घोषित आरक्षण के आधार पर होंगे या 2019 और 2020 के आरक्षण के आधार पर होंगे। इसलिए नगर निगम ने स्टैंड लिया है कि शहरी विकास विभाग के स्पष्ट निर्देश के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पतदीप के नाम पर छाया अंधेरा, विधायक ने देखा। शहर में स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति नागरिकों की एक आम शिकायत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन शिकायतों के निवारण के लिए दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए अब बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके ने पहल की और अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। उन्होंने रात में खुद 2 पहिया वाहन से व्यवस्था का जायजा किया। शहर में कई सड़कों पर अंधेरा होने के कारण कई वारदात हो रही है, चोरी भी बढ़ी है। वहीं महिलाओं को भी रात दिन काम से घर जाते समय अंधेरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए विधायकों ने संबंधित प्रशासन को जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए, ताकि शहर को जल्द से जल्द अंधेरे से मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर विधायक अनिल बेनके और नगर आयुक्त रुद्रेश घाली ने 8 नवंबर को केली रोड, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कॉलेज रोड, रेलवे स्टेशन रोड, फोर्ट रोड, क्लब रोड, कांग्रेस रोड, संगोली रायण्णा रोड और शहर के कई अन्य हिस्सों का दौरा किया। अपराह्न और सड़क पर बंद स्ट्रीट लाइट को देखकर संबंधित अधिकारियों को किनारे से पकड़ लिया। साथ ही अगले 8 दिनों में शहर में स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सरकार ने इस साल बेलगाम में विधानसभा का वार्षिक अधिवेशन सत्र आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की है। हालांकि आम जनता की नज़र में सम्मेलन एक स्पष्ट संकेत है कि सरकारी काम में देरी हो रही है और अरबों का अपव्यय हो रहा है। तो इस अधिवेशन से क्या हासिल होगा, ऐसी प्रतिक्रिया है। नेताओं के संवाद से यातायात का तनाव फिर से बढ़ेगा और आम जनता को अधिवेशन का परिणाम भुगतना पड़ेगा। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने सोमवार दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए वेबकास्ट की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा का सत्र 2018 के बाद इस साल बेलगाम में होगा। नियोजित सत्र में अधिक से अधिक विधायकों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवेशन के सभी सत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुवर्ण सौध क्षेत्र में विधायक भवन निर्माण की मांग की जा रही है और सरकार इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगी। जैसा कि बेलगाम में हर साल शीतकालीन सत्र आयोजित करने की योजना है, सुवर्ण सौध क्षेत्र में विधायक भवन का निर्माण करना उचित होगा, ऐसा बताया। भ्रष्ट वन अधिकारी के खिलाफ किसानों का आंदोलन। लोंढा विभाग में शेतकरी समिति और विभिन्न किसान संगठनों के साथ जिला पंचायत सदस्य बाबूराव देसाई के समर्थकों ने सोमवार को विभागीय अधिकारी प्रशांत गौरानी के खिलाफ धरना दिया। लोंढा संभाग के वनाधिकारी प्रशांत गौरानी एक भ्रष्ट अधिकारी है जो आम आदमी और किसानों से पैसा वसूल रहे हैं। लोंढा क्षेत्र के कई गांवों के हजारों कार्यकर्ताओं ने विभाग कार्यालय के सामने रैली की और वन अधिकारी प्रशांत गौरानी के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले सप्ताह जिला पंचायत के पूर्व सदस्य बाबूराव देसाई और लोंढा वन अधिकारी प्रशांत के बीच गांव के एक मामले को लेकर मौखिक विवाद हो गया था। बाबूराव देसाई ने आरोप लगाया है कि गौरानी ने बाबूराव देसाई को अपने कार्यालय में बुलाया और पिस्तौल से जान से मारने की धमकी दी। पिछले 4 दिनों में खानापुर तालुका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने वन मंत्री और पार्टी के वरिष्ठों के पास शिकायत दर्ज कराई है। ये मांग की गई कि वन विभाग के अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे तालुका से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। जनता को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वरिष्ठों ने भी तत्काल प्रतिस्थापन की मांग की। 8.5 करोड़ की सामग्री पुलिस ने लौटाई। जिला पुलिस ने चोरी, वाहन चोरी जैसे 206 विभिन्न मामलों की जांच कर 8,58,23,999 रुपये जब्त किए हैं। अदालत के आदेश के बाद सोमवार को जब्त की गई संपत्ति वादी और संबंधित वारिसों को वापस कर दी गई। जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी ने पुलिस परेड ग्राउंड में प्रॉपर्टी परेड का आयोजन किया था। इस बात की जानकारी उन्होंने उस समय हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। 2020 में 1,05,04,673 रुपये मूल्य के 2 किलो 336 ग्राम वजन के सोने के आभूषण जब्त किए हैं। वर्ष 2021 में 27,25,060 रुपये मूल्य के 702.24 ग्राम वजनी सोने के आभूषण सोना जब्त किया है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख अमरनाथ रेड्डी के साथ पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक और उनके सहयोगी उपस्थित थे। लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा कि कई मामलों को सुलझाने में सफलता के लिए संबंधित पुलिस को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तालुका के गांवों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ। सांसद मंगला अंगड़ी के प्रयासों से बेलगाम तालुका के 4 गांव मंडोली, अंबेवाड़ी, कंगराली खुर्द, कंगराली बुद्रुक को डिजिटल लाइब्रेरी की मंजूरी दी गई है और हर गांव को 40 लाख रुपए का अनुदान मिला है। सांसद मंगला अंगड़ी ने उनका भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा कि मोदी का सपना एक डिजिटल इंडिया है। इसके लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने लोगों से इसका फायदा उठाने की अपील की। इस अवसर पर मंडोली में विनायक कदम, यतेश हेब्बालकर, अनिल पाटिल, अजित पाटिल, ग्राम पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी कंबरकर, SDMC अध्यक्ष यल्लाप्पा पाटिल, प्रभाकर कट्टीमनी, नारायण शिंदे सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बेलगाम बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 11 आवेदन दाखिल।
सोमवार को बेलगाम बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बेलगाम बार एसोसिएशन के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज दिन में 6 लोगों ने आवेदन किया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अभिवक्ता प्रभु यत्नत्ती, उपाध्यक्ष पद के लिए अभिवक्ता अमित कोकितकर के साथ महासचिव और 3 कार्यकारियों ने नामांकन दाखिल किया है। यत्नत्ती ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए याचिका दायर की। चुनाव के लिए अब तक 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। आवेदन जमा करने के लिए केवल 2 दिन शेष है और अंतिम तारीख 10 तारीख को शाम 4:30 बजे है। ये जानकारी चुनाव अधिकारी अधिवक्ता ने दी। संजय तुपची ने प्रस्तुत किया। समर्थनगर के ब्रह्मलिंग मंदिर में ब्रह्मा को मुखौटा अर्पित। समर्थनगर स्थित जागृत श्री ब्रह्मलिंग मंदिर में ब्रह्मदेव को मुखौटा लगाया गया। समर्थनगर की सुहासिनी ने ताज लिया और मंदिर की पट्टी बांधकर जुलूस निकाला। इस मुखौटा के अभिषेक और उचित पूजा के बाद भगवान ब्रह्मा पर रखा गया। उसके बाद मुरली जंगल, प्रकाश पाटिल, संतोष कनेरी, वसंत हलगेकर, अनंत किल्लेकर, विनोद भागवत, रवींद्र हुलजी, संजय पाटिल, भगवान जाधव, कोपर्डे, सुनील कनेरी, महेश पाटिल, उमेश बागेवाड़ी, पार्षद नेत्रावती भागवत को प्रसाद बांटा गया। नगर पूर्व पार्षद वैशाली हुलजी सहित गली की महिला बाल गोपाल बड़ी संख्या में मौजूद रही। इस मुखौटे को बालू कोलंबस्कर ने दान किया है। सुनील एंटरप्राइजेस बालिका आदर्श संघ ने जीता कबड्डी खिताब। दिवाली के अवसर पर पीरनवाड़ी में एक विशेष समिति पुरुष और महिला समर्थक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सुनील एंटरप्राइजेस टीम और बालिका आदर्श टीम ने खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में 8 टीम मालिकों ने बोली लगाकर कबड्डी खिलाड़ियों को खरीदा था। पुरुषों के फाइनल में सुनील एंटरप्राइजेस ने स्मार्ट ग्रुप को हराकर खिताब जीता। महिला फाइनल में बालिका आदर्श स्कूल की कबड्डी टीम ने पीरनवाड़ी महिला टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई की करारी हार। कप्तान अजिंक्य रहाणे के 4 मैचों में अपना तीसरा अर्धशतक बनाने के बावजूद मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट मैच छत्तीसगढ़ से सिर्फ 1 रन से हार गई। गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में हार से मुंबई ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर आ गई। मुंबई के 4 मैचों की 2 जीत से 8 अंक है और कर्नाटक 16 और बंगाल 12 क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। मंगलवार को बड़ौदा का सामना मुंबई से होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।